नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज भाविस्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज भाविस्कर ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चार्ट टाइप्स। स्टॉक्स परचेस करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए आपको उसका प्राइस देखना पड़ता है और रिलेवेंट प्राइस जो प्रीवियस डे से ऊपर है, नीचे है या कौन से ट्रेंड में है, ये सब आपको देखना पड़ता है। उसके लिए चार्ट्स आपको देखना पड़ेगा। तो आप पहले कौन कौन से प्रकार के चार्ट्स होते हैं वो पहले देखेंगे और उसके बाद में वो चार्ट कैसे यूज़ करते हैं वो समझेंगे विथ लाइव एग्जांपल। स्टॉक चार्ट टाइप्स। तो दोस्तों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ट्स। वन इज़ बेसिक चार्ट्स, कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स। बेसिक चार्ट्स में लाइन चार्ट आता है, बार चार्ट आता है और कैंडलस्टिक चार्ट्स है। एडवांस टाइप ऑफ चार्ट्स भी है टेक्निकल एनालिसिस में, जैसे HA यानी हाइकेनेशी चार्ट, इशिमोकू चार्ट, कागी चार्ट, थ्री लाइन ब्रेक चार्ट, पॉइंट एंड फिगर लाइव चार्ट, रेनको चार्ट्स। तो दोस्तों, ये चार्ट्स जो है ये एडवांस टाइप ऑफ चार्ट्स है जो कि स्टॉक की प्राइस मोमेंट दिखाता है। तो आपको एटलीस्ट ये तीन बेसिक चार्ट जो है वो पता होना चाहिए कि वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है। उससे आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड कैसे चालू है, वैल्यू कैसे चालू है, बेरिश या बुलिश दिन है या पर्टिकुलर कैंडल है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए हम लोग देखेंगे, पहले ये तीन चार्ट्स देखेंगे, लाइन चार्ट्स विथ लाइव एग्जांपल, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड कैंडल चार्ट। तो स्टार्ट करते हैं लाइन चार्ट से। सो दोस्तों, लाइन चार्ट जो है अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे एग्जांपल, या आवरली होंगे तो आवरली का एक क्लोजिंग पॉइंट का एक पॉइंट बनेगा, क्लोजिंग प्राइस का वो ग्राफ पे प्लॉट होगा। डेली है तो डेली का, यहाँ पे डेली है तो डेली का एक पॉइंट प्लॉट हुआ। नेक्स्ट डे का एक पॉइंट प्लॉट होगा, उसके नेक्स्ट डे का और एक पॉइंट प्लॉट होगा, और ये तीनों क्लोजिंग प्राइस के पॉइंट्स जो है वो जॉइन करके एक लाइन बनेगी, तो उसको ही लाइन चार्ट बोलते हैं। तो यदि आपका टाइम फ्रेम डेली है तो डेली का एक क्लोजिंग प्राइस रहेगा और वो क्लोजिंग प्राइस का एक डॉट बनेगा। तो ऐसे हर एक 10 दिन, लास्ट 10 दिन के 10 प्राइजेस रहेंगे, और उसको यदि हम लोग लाइन से ज्वाइन करते हैं तो उसको लाइन चार्ट बनेगा। तो दोस्तों, इसको ही लाइन चार्ट बोलते हैं। ये एग्जांपल यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का लिया है। तो मार्च मंथ में यहाँ पे वैल्यू ये था और अभी करंट वैल्यू ये है। तो आप देख सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी ने जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो भी है तो वो अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो ये इसका बेनिफिट है कि आप विजुअली आप प्राइस देख सकते हो कि ये अप ट्रेंड में है। पोजीशन कैसे क्रिएट करना है, कहाँ पे क्रिएट करना है, या उसका ट्रेंड कौन सा चालू है, तो आपको ये तुरंत देखते ही विथ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको पता चलेगा। तो ये बेनिफिट है लाइन चार्ट का। अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट इज़ बार चार्ट। तो दोस्तों, बार चार्ट बनाने के लिए 4 की डेटा पॉइंट्स आपको लगते हैं। तो ये 4 की डेटा पॉइंट्स है: ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस ऑफ द स्टॉक। अभी यदि डेली बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में एक ओपन रहेगा, एक हाई रहेगा, एक क्लोज रहेगा और एक लो रहेगा। तो इसमें एक वर्टिकल बार रहता है। तो ये बार चार्ट का ड्राइंग मैंने निकाला है यहाँ पे। तो ये पहला ड्राइंग देखते हैं। तो ये हाई, वर्टिकल का टॉप जो है उसको हाई बोलेंगे, वर्टिकल का लो जो है उसको बॉटम को लो बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हैश मार्क रहता है तो इसको ओपन बोलते हैं। हमेशा कैंडल के लेफ़्ट साइड पे जो भी हैश मार्क रहता है बार चार्ट में उसको ओपन बोलेंगे, ओपन प्राइस। और राइट हैंड साइड पे, वर्टिकल के राइट हैंड साइड पे जो भी प्राइस रहेगा वो क्लोज रहेगा, क्लोज प्राइस रहेगा। तो ये एक ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा है ओपन प्राइस इज इंडिकेटेड बाय हैश ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ वर्टिकल लाइन वेयर एज क्लोज प्राइस इज ऑन द राइट हैंड साइड। तो यही यहाँ पे लिखा है। तो ये बार चार्ट का ये जो बार है तो ये बुलिश है, दैट मीन्स ग्रीन है, या बेरिश और रेड है। तो ये कैसे पता चलेगा? उसके ओपन और क्लोज प्राइस पे वो डिपेंड रहता है। यदि क्लोज प्राइस जो है ये यदि ओपन प्राइस के ऊपर है
तो ये ग्रीन रहेगा, बुलिश रहेगा। यदि क्लोज प्राइस जो है ये ओपन के नीचे यदि रहता है तो वो रेड रहेगा। तो ये केस में ये ओपन यहाँ पे है और क्लोज उसके ऊपर है, इसलिए ये बार ग्रीन कलर का है। तो हम लोग ये देखेंगे अभी चार्ट पे, बार बाय बार देखेंगे कि वो ग्रीन क्यों है, रेड क्यों है। तो दिस टाइप ऑफ चार्ट इज़ यूज फॉर रेफरिंग द लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इससे इजीली आइडेंटिफाई होता है और विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टॉक प्राइस का। तो ये है बार चार्ट, निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम पे है। अभी इसको देखते हैं, यहाँ पे चालू करते हैं, ये दिन लेते हैं पर्टिकुलर। तो यहाँ पे ये वर्टिकल है, इसका टॉप जो है इसको हाई बोलेंगे, टॉप प्राइस इज़ हाई, बॉटम प्राइस इज़ लो। लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्राइस है ये, तो ये रहेगा ओपन और ये रहेगा क्लोज़। तो ओपन और ये क्लोज़ ऊपर हुआ है ओपन से, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बना है, ये ग्रीन बार बना है। ये बार देखते हैं, यहाँ पे ये हाई, ये लो, ये ओपन और ये क्लोज़। तो क्लोज़ जो है ये ओपन के नीचे है, इसलिए ये रेड कैंडल बना है। तो सेम थिंग यहाँ पे, ये ओपन और हाई एक ही है, यहाँ पे ये लो और ये क्लोज़ है। तो क्लोज़ ओपन के नीचे है, इसलिए रेड कैंडल बना है। तो सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी देखेंगे आप। तो ये ओपन है, ये हाई, ये लो और ये क्लोज़। तो क्लोज़ ओपन से नीचे है, इसलिए रेड बना है। यहाँ पे ओपन हुआ, लो हुआ, हाई हुआ और ये क्लोज़ हुआ। तो क्लोज़ ओपन के ऊपर है, इसलिए ग्रीन कैंडल बना है। तो दोस्तों ये इस तरीके से बार चार्ट प्रिंट होता है और इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। तो ये 3-4 महीने का, ये 4 महीने का ये बार चार्ट है। तो ये इस तरीके से दिखता है, तो विजुअली रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट देखेंगे अभी, वो है कैंडलस्टिक चार्ट। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कैंडलस्टिक चार्ट। इसको जापानीज़ कैंडलस्टिक भी बोलते हैं, जापानीज़ लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट होता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए। यदि आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो 1 महीने का पूरा चार्ट रिप्रेजेंटेशन, प्राइस रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें। तो इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट सेंटिमेंट, ट्रेंड डायरेक्शन एंड पोटेंशियल रिवर्सल। तो ये जो भी चार्ट्स देखते हैं इससे ट्रेंड पता चलता है, मार्केट सेंटिमेंट कैसे वो पता चलता है और कहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो उसके एक प्रोबेबिलिटी वो चार्ट पे दिखती है। तो कंपोनेंट्स देखेंगे अभी, कैंडलस्टिक चार्ट्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। बॉडी, तो बॉडी यानी ये पार्ट जो रहता है इसको बॉडी बोलते हैं। तो कलर फील्ड एरिया रिप्रेजेंटिंग द प्राइस रेंज बिटवीन ओपन एंड क्लोज। अभी इसमें देखते हैं, ये हाई पार्ट है ऊपर का, ये लो यानी बॉटम यानी लो, ये वीक बोलते हैं, अपर वीक ऊपर के साइड में, ये लोअर वीक नीचे के साइड में, सेम हियर अपर वीक, लोअर वीक, लो, हाई और ये बॉडी। तो ओपन और क्लोज़, ओपन यहाँ पे है इसका और क्लोज़ यहाँ पे है। क्लोज़ ऊपर है इसलिए ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पे ये ओपन ऊपर है, क्लोज़ नीचे है, क्योंकि क्लोज़ ओपन से नीचे इसलिए रेड कैंडल बनाए हैं ये। तो विक्स और शैडो, थिन लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी रहती है, ये बॉडी है, इसको वीक बोलते हैं। तो वीक फ्रॉम द इंडिकेटिंग हाई एंड लो प्राइजेस। ओपन स्टार्टिंग प्राइस और क्लोज एंडिंग प्राइस रहता है। कलर, तो ये टिपिकल कलर ग्रीन बुलिश रहेगा तो ग्रीन, और बेरिश डे रहेगा तो रेड है। यदि क्लोज ओपन से ऊपर है तो ग्रीन कैंडल बनेगा, या क्लोज यदि ओपन के नीचे है तो रेड यानी बेरिश कैंडल बनेगा। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ द कैंडलस्टिक चार्ट। ये समझ लीजिए अच्छी तरह, क्योंकि इससे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तो तुरंत पता चलेगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको पता चल जाएगा कि प्राइस कैसे मूव हो रहा है। बेनिफिट्स ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट, विजुअलाइज प्राइस मूवमेंट, आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड रिवर्सल, एनालाइज मार्केट सेंटिमेंट्स एंड स्पॉट पोटेंशियल बाय एंड सेल अपॉर्चुनिटी। तो ये इसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हैं। अभी देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट। इंटरप्रिटेशन रिक्वायर एक्सपर्टाइज, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इंटरप्रिटेशन
कैंडलस्टिक का करने के लिए। नॉट सुटेबल फॉर ऑल मार्केट्स, कुछ मार्केट्स के लिए सुटेबल नहीं है। फॉल्स सिग्नल्स पॉसिबल, तो अभी अलग अलग वेंडर्स जो भी रहते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो वो डेटा एक्सचेंज से लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से। तो कुछ यहाँ पे इंटरप्रिटेशन या वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो गई तो कैंडल डिफरेंट होती है। तो मैंने खुद देखा है, ट्रेडिंग व्यूज़ पे अलग कैंडल दिखाती है, investing.com पे कभी कभी मीन्स बहुत कम बार होता ही है, पर महीने में एक बार तो भी हम लोग देख सकते हो कि कैंडल का फॉर्मेशन अलग दिखता है। तो ये फॉल्स सिग्नल्स जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये एक लिमिटेशन है इसका। टाइप ऑफ कैंडल स्टिक, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, डोजी कैंडल, हैमर एंड शूटिंग स्टार। तो ये डिटेल में देखेंगे हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स में। तो ये आउट ऑफ स्कोप है आज के इसके लिए। अभी चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे सीधा देखते हैं कैंडल स्टिक कैसे दिखते हैं। तो अगेन निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो अभी ये कैंडल से स्टार्ट करते हैं। ओपन, लो, हाई और क्लोज ऊपर है इसलिए ग्रीन कैंडल बना है। ओपन यहाँ पे हुआ, हाई बनाया, लो और क्लोज ओपन से नीचे है इसलिए रेड कैंडल बना है। तो सेम थिंग यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद में लो किया, ऊपर गया, हाई बनाया और क्लोज यहाँ पे हुआ। तो ये ऐसे होता है, ओपन हुआ, लो, ऊपर गया, नीचे आके क्लोज हो गया। तो ये कैंडल ओपन, क्लोज, हाई और लो है। तो ये कैंडल ऐसे बन जाती है ग्रीन कलर की। तो इस तरह से कैंडल बनती है। अभी यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये रेड कैंडल, क्योंकि ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, तो रेड कैंडल बन गई है। सेम थिंग, तो इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद में नीचे आया और स्लाइट रिकवर होकर क्लोज यहाँ पे हुआ। तो ओपन और हाई के बीच में ये बॉडी है, तो ये इसको बॉडी बोलते हैं। ये टोटल साइज़ ऑफ कैंडल है, ये हाई, ये लो, ओपन और क्लोज। तो ये है कैंडल स्टिक। तो इससे पता चलता है कि कैंडल स्टिक और जो भी स्टॉक मॉनिटर कर रहे हैं या इंडेक्स मॉनिटर कर रहे हैं तो उसका ट्रेंड कैसा है, रिवर्सल कहाँ से हो रहा है, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो ये सब चार्ट से पता चलता है। तो ये 3 चार्ट्स हम लोगों ने देखा है। अभी यहाँ पे क्विक देखेंगे कि अलग अलग टाइप ऑफ चार्ट्स कैसे दिखते हैं। सेम ग्राफ सेम टाइम फ्रेम पे, ये लाइन चार्ट है तो लाइन चार्ट कैसे दिखता है, सेम टाइम फ्रेम के लिए बार चार्ट कैसे दिखता है, और पॉइंट एंड फिगर चार्ट कैसे है यहाँ पे वो भी दिखाया है। हाइकानेशी चार्ट जो है वो एवरेजिंग करते जाता है, प्राइस प्रीवियस डे के एवरेज करके प्लॉट होता है, हाई लो सेम डे का रहता है, और उसका ओपन और क्लोज जो है वो एवरेज करके प्रीवियस डे से निकाला जाता है। रेनको चार्ट जो है तो ये इसमें टाइम फिक्स नहीं होता है, ये वैल्यू के हिसाब से ये ऊपर और नीचे ये ब्रिक्स बनती है। तो इसका भी डिटेल देखेंगे हम लोग अलग वीडियो में। और कागी करके ये जो चार्ट है तो ये इस तरीके से बनता है। तो ये सब चार्ट यदि आप देखते हो तो आपको कौन सा चार्ट इजी समझता है वो देखो और वो यूज़ करो। अभी ये सब चार्ट हम लोग कंपेयर करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट से कि जो बहुत ही इजी है। यदि आपको ये प्रैक्टिस हो गया ग्रीन रेड कैसे होता है तो ये आपको जल्दी से विजुलाइज हो जाएगा प्राइस मूवमेंट कैसा है। तो दोस्तों ये था चार्ट पैटर्न्स और चार्ट टाइप्स पे डिटेल इन्फॉर्मेशन। हम लोग एडवांस चार्ट टाइप भी देखेंगे 1 बाय 1, उसके सेपरेट वीडियोस आएंगे। आपको ये कैसे आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।